अब जो हम लोग समझेंगे वो है उपयोगिता के उपाय। तो उपयोगिता के उपाय में हम सबसे पहले समझेंगे कुल उपयोगिता। अगर इसे इंग्लिश में कहें तो कहेंगे टोटल यूटिलिटी। तो क्या है कुल उपयोगिता, देखिए समझते हैं। कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है। मतलब कुल उपयोगिता कह सकते हैं कि एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से जो हमें कुल उपयोगिता जो प्राप्त होती है, मतलब एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग होता है। जो वस्तु, जिसे मान लेते हैं एक्स, वस्तु एक्स की दी गई मात्रा के उपयोग करने से प्राप्त होता है। मतलब कोई वस्तु एक्स है, उसकी कोई मात्रा ली गई है, अब उस मात्रा के उपयोग करने से टोटल कितना उपयोगिता प्राप्त होती है, वही होती है कुल उपयोगिता। अब देखिए कोई वस्तु एक्स था और उसकी कुछ मात्रा ली गई थी। अब उस मात्रा को क्या करते हैं कि कई हिस्सों में पहले बांटते हैं। उस मात्रा को क्या करते हैं ना, कई इकाइयों में बांटते हैं और हर इकाई से उपयोग करने से हमें जो उपयोगिता प्राप्त होती है, मतलब देखिए निश्चित मात्रा को कई इकाई में बांटें, कई यूनिट में बांटें और हर यूनिट के उपभोग करने से हमें जो उपयोगिता प्राप्त हुई, उन सभी को योग ही टोटल यूटिलिटी कहेंगे। पुनः समझाना चाहूँगा। कोई एक वस्तु एक्स है, उसकी एक मात्रा ली गई है, अब उसको अलग अलग इकाइयों में बांट दिया गया है। अब अलग अलग इकाइयों के उपभोग करने से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होगी, सभी को जोड़ते हैं तो टोटल, उसी को कहेंगे टोटल यूटिलिटी, टोटल उपयोगिता। अब आगे देखिए, वस्तु एक्स की अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है। जी हाँ, अगर वस्तु एक्स का हम जितना ज़्यादा मात्रा लेंगे, उपभोक्ता को उतना अधिक संतोष प्रदान करेगा। अतः टोटल यूटिलिटी वस्तु की उपयोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है। बिल्कुल, यहाँ कहेंगे टोटल यूटिलिटी जो होती है वो किस पर सीधा निर्भर करता है न, वस्तु की मात्रा पर। जितना ज़्यादा मात्रा का उपभोग होगा, उपभोक्ता को उतना अधिक संतोष प्रदान होगा। अतः टोटल यूटिलिटी वस्तु x की n इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता होती है। देखिए ध्यान से, तो टोटल यूटिलिटी देखिए नीचे यहाँ n लिखा गया है, मतलब यहाँ पर n इकाई में बांटा गया है। मतलब वस्तु x को n इकाइयों में बांट दिया। अब उन n इकाइयों के उपभोग करने से जितना उपयोगिता प्राप्त हुई, उन्हीं सभी उपयोगिताओं को ही क्या कहेंगे, टोटल यूटिलिटी। अब देखिए सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या है, इसे इंग्लिश में कहें तो मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो देखिए सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। ने क्या कहता है, सुनिएगा। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। देखिए इसे उदाहरण के साथ समझेंगे कि किस प्रकार कुल उपयोगिता में परिवर्तन आता है वस्तु के अतिरिक्त इकाई से, है ना। वस्तु के अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में क्या परिवर्तन आता है, उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 केले से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। 4 केले से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है टोटल, 4 केले से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। और 5 केले से कुल उपयोगिता 30 इकाई प्राप्त होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 5वें केले के उपभोग से हमें 2 इकाई उपयोगिता बढ़ गई। तो देखिए अतिरिक्त इकाई
पांचवा वाला अतिरिक्त इकाई है, तो टोटल यूटिलिटी में हमें कितना बढ़ गया उपयोगिता, न बढ़ गया 2। तो कह सकते हैं कि पांचवें केले की सीमांत उपयोगिता 2 इकाई है। तो देखिए अतिरिक्त वस्तु का उपयोग से, यानी पांचवा वाला वस्तु का उपयोग किए तो मेरा कुल उपयोगिता में कितनी परिवर्तन आ गया, न 2 इकाई का। तो अतः हम क्या बोलेंगे, न पांचवें केले की सीमांत उपयोगिता कितनी है, 2 इकाई। क्योंकि पांचवा केला का उपयोग नहीं करते तो मेरा 28 इकाई ही रहता। अगर पांचवा केला का नहीं करते यानी कि 4 केला का उपयोग किए तो कितना रहता मेरा टोटल यूटिलिटी, न 28। मगर जैसे ही पांचवा केला का उपयोग किए हमारी यूटिलिटी कितनी हो गई, टोटल 30 हो गया। तो यानी पांचवा केले की यूटिलिटी कितनी है तब, पांचवा केले की यूटिलिटी है तब 2 इकाई। यानी कि पांचवा केले की सीमांत उपयोगिता, पांचवा केले की सीमांत उपयोगिता है वो 2 इकाई। तो इसे हम गणितीय रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 5 कैसे निकालेंगे, न टोटल यूटिलिटी जो पांचों तक का लिए, पांचों इकाई की टोटल यूटिलिटी उसमें घटाएंगे टोटल यूटिलिटी 4 तक का। यानी कि 5 इकाई तक की जो टोटल यूटिलिटी थी कितनी थी, न 30 था, और 4 तक का टोटल यूटिलिटी कितना था, न 28 था। तो मार्जिनल यूटिलिटी पांचवें केले की कितना निकली तब, न 30 माइनस 28 यानी कि 2। तो इस तरीके से हम इसे साधारण रूप से एक जनरल रूप में फॉर्मूला किस तरह लिख सकते हैं, न मार्जिनल यूटिलिटी एनवा इकाई का, एन इकाई का कितना निकलेगा, न टोटल यूटिलिटी एन इकाई में घटा देंगे टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1, मतलब उससे एक कम वाला तक। ठीक है, यानी कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालें एन इकाई का तो कैसे निकालेंगे, न टोटल यूटिलिटी एन इकाई तक में घटा देंगे टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1 तक का। तो एन का यहाँ क्या अर्थ है, यहाँ पर एन का अर्थ है वस्तु की nth इकाई, मतलब nवां इकाई की वस्तु। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को निम्न तरीके से संबंधित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक रिलेशन बताना चाह रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। तो देखिए ये है टोटल यूटिलिटी n इकाई तक का, यानी कि जितने भी इकाई हैं उनके सभी मार्जिनलों को जोड़ते चले जाएंगे। देखिए पहली वस्तु का मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरी वस्तु का मार्जिनल यूटिलिटी, इसी तरह n इकाई तक को जोड़ देने से, सभी सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है, न टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता प्राप्त होता है। सरल रूप में इसका अर्थ है कि केले की n इकाइयों के उपभोग से कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता प्रथम केला से, सीमांत उपयोगिता द्वितीय केला से, और इसी प्रकार n इकाई तक का योग है। माने साधारण से शब्दों में अगर समझें, केले की n इकाई से अगर केले की n इकाई उपयोग हो रहा है, n इकाई उपयोग हो रहा है, तो टोटल यूटिलिटी कितना होगा, न TUN। तो n इकाई के केले की टोटल उपयोगिता हो गया TUN। तो ये इसकी वैल्यू कैसे आएगी, हर केले के इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ेंगे। यानी कि पहला केले का यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता, तो पहला केले का सीमांत उपयोगिता होगा MU1। दूसरा केले का कितना होगा, न MU2। तीसरा केले का सीमांत उपयोगिता कितना होगा, न MU3। इसी तरह बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, n इकाई तक। तो सबसे अंत में क्या होगा, MUN। तो वहाँ तक के सभी इकाइयों को जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त होगा टोटल यूटिलिटी n इकाई तक की यूटिलिटी उस टोटल केले का, मतलब n इकाई के केले की टोटल यूटिलिटी निकलेगा
हर केले की सीमांत उपयोगिता को जोड़ने से। तालिका 2.1, देखिए तालिका संख्या यहाँ पर 2.1 तथा रेखा चित्र 2.1 यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों क्या बता रहा है न, एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से, एक वस्तु के विभिन्न मात्राओं के उपभोग से मिलने वाले सीमांत तथा कुल उपयोगिता के मूल्य का एक काल्पनिक उदाहरण दिखाया गया है। मतलब एक वस्तु का विभिन्न मात्रा के उपयोग करने से क्या सीमांत उत्पादन प्राप्त होगी और कितना टोटल उपयोगिता प्राप्त होगी, कुल उपयोगिता प्राप्त होगी, ये एक काल्पनिक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए ये हमें क्या बताता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है। जरा देखिए यहाँ पर जैसे जैसे वस्तु की उपयोगिता देखिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इकाई बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या वस्तु की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे वस्तु की उपयोगिता बढ़ती जाती है वैसे वैसे देखिए सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ऐसा देखा गया है सामान्यतः कि जैसे जैसे वस्तु की उपयोगिता बढ़ती जाती है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग से घटती जाती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाने पर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की उस वस्तु की ओर अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। देखिए ध्यान से, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु की कुछ मात्रा जब उपलब्ध हो जाता है ना तो उपभोक्ता को उस वस्तु की तरफ और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाता है। तालिका तथा रेखाचित्र देखिए इसी को ही दर्शा रहा है। जैसे देखिए जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे देखिए यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी देखिए घटता जा रहा है। देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी तीसरे इकाई, देखिए तीसरा इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है न 4 है, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी दूसरा से कम है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे इकाई से कम है। देखिए दूसरे इकाई की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो देखिए 6 है, यानी सीमांत उपयोगिता जो है कितनी है न 6 है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता तीसरे इकाई की कितनी है 4 है। तो ये बताया जा रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी तीसरा का जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे इकाई से कम है, ठीक है। आप यह भी देख सकते हैं कि कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं उपयोगिता में वृद्धि होती हुई जा रही है लेकिन घटती हुई दर पर। जी हाँ, देखिए हमें सीमांत उपयोगिता ही हमें बता दे रहा है कि यहाँ कुल उपयोगिता तो बढ़ तो रही है किंतु घटती हुई दर में, क्योंकि जैसे जैसे देखा उपयोगिता बढ़ती जा रही है देखिए सीमांत उपयोगिता घटती हुई जा रही है। जिस बात से हमें प्रमाण दे रहा है कि जैसे जैसे कुल उपयोगिता में वृद्धि होती हुई जा रही है लेकिन इसकी दर जो है वो घटती हुई है। किसी वस्तु के उपयोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप, देखिए किसी वस्तु के उपयोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उसकी सीमांत उपयोगिता की आय होती है। यह सीमांत उपयोगिता वस्तु की उपभोग की मात्रा में वृद्धि के साथ गिरती जाती है। ये जो सीमांत उपयोगिता जो है वस्तु की उपभोग की मात्रा के बढ़ने के साथ घटती जाती है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 12 से 6 हो गया, 6 से देखिए 4 हो गया और इसी प्रकार देखिए आगे और घटता हुआ जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं। यह निष्कर्ष, ये जो देखने को मिला, यह निष्कर्ष क्या कहलाता है न, ह्रासमान उपयोगिता नियम से निकलता है। यह निष्कर्ष कहाँ से निकलता है न, ह्रासमान उपयोगिता नियम से निकलता है। तो ह्रासमान उपयोगिता नियम क्या बताता है वो समझते हैं।
ह्रासमान उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है, तो वस्तु को हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। देखिए, ह्रासमान उपयोगिता नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखेंगे और किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता चला जाएंगे, तो वस्तु की हर अगली इकाई में उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो गिरती चली जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी उस बिंदु पर शून्य हो जाती है जब टोटल यूटिलिटी स्थिर रहता है। अगर हम ऊपर की तालिका पे देखिए तो 4 इकाई तक उपयोग होने से कुल उपयोगिता 24 है और 5 इकाई तक भी उपयोग होने से कुल उपयोगिता 24 है। यानी कि पांचवा इकाई के उपयोग होने से कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो कह सकते हैं तब चौथे से 5वें इकाई तक कुल उपयोगिता स्थिर रही है। इसलिए दिए गए उदाहरण में हम बोल सकते हैं 5वें इकाई के उपभोग पर टोटल यूटिलिटी अपरिवर्तित रहती है। अतः 5वें इकाई की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसके कारण कोई परिवर्तन नहीं आया था कुल उपयोगिता में। इसके पश्चात अगर आप गौर से देखिए तो टोटल यूटिलिटी देखिए घट रही है। 5वें इकाई के बाद टोटल यूटिलिटी देखिए घट गई, 22 हो गई, और यहाँ तक कि उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो भी देखिए किस में चला गया, वो भी देखिए ऋणात्मक में चला गया है। देख सकते हैं आप ऊपर में कि 5वें इकाई के बाद कुल उपयोगिता भी देखिए घट गई और मार्जिनल यूटिलिटी भी ऋणात्मक हो जाती है।